रिश्तों के बीच हो दूरी सी, और आग का बहता हो दरिया, फिर प्यार मोहब्बत क्या माने, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 सुबह से लेकर शाम ढले, क्यों कोई किसी के साथ चले, सुबह से लेकर शाम ढले, क्यों कोई किसी के साथ चले, जब अपनी अपनी हो मंजिल, और अपना अपना हो रास्ता, फिर प्यार मोहब्बत क्या माने, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 उमर, क्यों बुलाया मुझे? हिजाब, आओ बैठो। हिजाब, जिंदगी के एक बड़े कठिन मरहले में बड़ी मुश्किल से एक फैसला करके तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरी जिंदगी ही में कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। आज तुम्हारी उन्हीं खुशियों के लिए मैं तुमसे तुम्हारी दरखास्त कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत वाज़ेह सी बात है हिजाब, इसमें तो कोई इब्हाम नहीं। आप प्लीज मुझे किसी किस्म के इम्तिहान में मत डालिएगा। हिजाब, मैं तो तुम्हें एक मुश्किल इम्तिहान से निकालना चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे सामने तारिक से ये दरख्वास्त कर दूँ। इतना हौसला है आप में? क्यों नहीं, देखो ना, मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए तारिक के हवाले किया था। अब मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों के लिए उससे तुम्हें वापस मांग सकता हूँ। ठीक है, आप कल तारिक के घर आ जाइएगा, वहीं उससे बात कर लें। सच? क्या वाकई कल मैं तारिक के यहाँ आ जाऊँ? मैं तारिक को रोक के रखूंगी। एक बार
फिर मुझे नई जिंदगी मिल गई है। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था। कल जो भी फैसला होगा वो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिजाब, थैंक यू वेरी मच। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जिंदा रहने का हक तो मुझे भी है। मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। I'm so excited। जब इसका मतलब है कि कल के बाद हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मैं अब जा रही हूँ। आपसे ये कहना था कि आप अपने घर वापस चले जाएं। हम लोगों ने वो खाली कर दिया। अब तो तुम्हारे आने से आबाद हो गए जान, हम दोनों के होने से आबाद हो गए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिजाब, कैसी हो? हाँ हाँ निदा बिल्कुल ठीक है, किसी फिक्र परेशानी की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, तुम खुश तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है। खुदा तुम्हें हमेशा इसी तरह से खुश और खुर्रम रखे। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे माफ कर देना तारिक। नहीं उमर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस कहानी का मंतकी अंजाम यही होना था। लगता है जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। यूं लगेगा जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे थे, ख्वाब टूटा तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ, लेकिन शायद मेरे लिए सब कुछ वही ना हो।
हिजाब, देखो उमैर तुमसे कुछ कहने के लिए आए। कौन उमैर? ऐसी बात क्यों कर रही हो हिजाब? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। और तारिक, आप क्या अजनबियों को घर में बिठा देते हैं? क्या? प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको नहीं जानती। शायद तुम अपने होशो हवास में नहीं हो हिजाब। मैं बिल्कुल होश में हूँ। और वैसे भी मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता क्या रह गया है? मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। लेकिन हिजाब, अजनबियत की ये दीवार तो मजबूरियों ने खड़ी की है। लेकिन अब मैं तारिक के निकाह में हूं और ये मेरे शौहर हैं, जबकि तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हिजाब, तुम प्लीज उमैर को इस तरह मायूस तो मत करो। आप मेरे शौहर होकर ये बात कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप कि एक औरत कभी एक के पहलू में चली जाए और कभी दूसरे के पहलू में चली जाए? हिजाब, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? आप लोगों ने समझा क्या हुआ है मुझे? आप मर्द औरतों को समझते क्या हैं? कोई खिलौना, एक ऐसी गेंद जो आप मर्दों की ठोकरों पर रहती है, कभी इधर कभी उधर। क्या मजाक बनाया हुआ है? क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? बस हिजाब, बस खामोश हो जाओ प्लीज। ये मैं नहीं, मेरे अंदर की औरत बोल रही है। और आप ये सुन ले उमैर साहब, औरत की आवाज सुन ले। मैं माफी चाहता हूँ हिजाब, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। वाकई मुझे ऐसे ख्वाब देखने नहीं चाहिए थे। अब ऐसे ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है मुझे। सॉरी, खुदा हाफिज। तुमसे एक दरखास्त है, अगर दिल माने तो कभी कभी पिता से मिलने की इजाजत दे। जानते हो मैं कहाँ से होकर आ रही हूँ? हाँ, कहाँ से? तारिक और हिजाब के फ्लैट से। ओ, क्या हालात है वहाँ की? हिजाब ने उमैर को अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया। क्या मतलब? वो उमैर तारिक के पास पहुँच गया था ताकि वो हिजाब को उससे वापस मांग सके। तो फिर क्या? हिजाब ने उमैर को बहुत खरी खरी सुनाई और ये कहा कि मैं तारिक के साथ ही रहूंगी। मैंने पहले तुमसे कहा था कि हिजाब एक मुख्तलिफ किस्म की औरत है, बल्कि एक ऐसी मशरकी औरत जो सिर्फ और सिर्फ अपने मियाँ की इज्जत का ख्याल रखती है। हाँ, और उसने अपने मशरकी होने का सबूत भी दिया। ओह, अब देखना यह है कि उमैर बेचारा क्या करता है।
हेलो मिस्टर उमेर। तुम्हारा पैगाम मिलने पर मैं यहाँ चला तो आया, मगर मैं अब तक हैरान हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आप तो जानते होंगे मिस्टर भाई कि मोहब्बत करने वाले दिलों में इस जगह का क्या मुकाम। हाँ, मैं जानता हूँ ये लवर्स पॉइंट है। लोग यहाँ अपने रिश्तों को कायम रखने की दुआएं मांगते हैं और जीने मरने की कस्में खाते हैं। ये जगह मेरे और हिजाब के अहद की अमीन है मिस्टर भाई। यहाँ आज हमारे अहद की निशानी तो मौजूद है, लेकिन वो वादा टूट गया। हिजाब अब मेरी नहीं रही। वो हिजाब जिसने उम्रों के एक वाज़ेह फर्क के बावजूद मुझे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से सरशार किया, जिसने हमारे रिश्ते को निदा की शक्ल में अनमिट बना दिया, और जिसे मैंने अपने हाथों किसी और के हाथों में दे दिया। मैं जानता हूँ मिस्टर उमेर कि आपने सजाए मौत के फैसले के बाद अपनी बीवी को किसी और की हिफाजत में दे दिया। इसलिए मिस्टर वाई के तब मुझे अपनी मौत का यकीन था, और हिजाब ने भी मेरा मान रखने के लिए मेरी बात मान ली। और जब मैं ये जहर पी के अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा था तो आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। क्यों? आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज था। वाह वाह, क्या इंसाफ है ये। जब कोई चिल्ला चिल्ला के अपनी बेगुनाही के बदले अपनी जिंदगी मांगता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता, और जब उसके लिए सिर्फ मौत निजात रह जाती है तो उसे एक जबरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। क्यों? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे ऐसी जबरी तन्हाई नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी फर्ज शनासी के बदले मिलने वाली इस जिंदगी को आज तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा। इसीलिए बुलाया मैं तुम्हें यहाँ। मैं ये जिंदगी खत्म कर दूंगा। मिस्टर उमर, प्लीज मिस्टर उमर, प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? देखो, जिंदगी कुदरत की अमानत होती है और हौसले हादसे की पहचान। तुम्हारा पहला फैसला जल्दबाजी में गलत था, अब दूसरा फैसला ऐसा नहीं करो। अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी निदा के लिए जिंदा रहो, प्लीज। अब तो उसे भी अपना नहीं कह सकता मिस्टर भाई, उस मां से जुदा नहीं कर सकता और खुद उसके बगैर जी नहीं सकता। मुझे मर जाने दें मिस्टर भाई, मुझे मर ही जाना चाहिए। मान लो कि मौत अभी तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, हौसले से जिंदगी बसर करो। दुख दिल वालों को मिला करते हैं, दुख की ओट में ही सुख का फूल खिलता है। अपने लिए नहीं, उनके लिए जिंदा रहो जिनके लिए तुमने जिंदगी चाही थी। प्लीज उमर, प्लीज। हिजाब और निदा के बगैर जी के क्या करूंगा? उनके बगैर क्या करूंगा इस जिंदगी का? क्या करूंगा?
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उमैर साहब, मैं फायजा बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं पहचान पाया, कोई हिंट देंगे? उमैर साहब, मैं आपसे मिलने सेल भी आई थी। जी जी, पहचान गया, फरमाइए। बात ये उमैर साहब कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। खैरियत? उमैर साहब, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप चाहें मिल लेते हैं। आप कहें तो मैं आज ही आपसे मिलने आ जाऊँ? ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हिजाब, जी 5 बज गए हैं। 5? हाँ, 5 तो बज गए हैं। और हम इस वक्त ऑफिस से ऑफ हो जाते हैं। जी अरे तो भाई चलो ना, हमने मिसेस फुरकान के भी जाना है निदा को लेने के लिए। हाँ चले। तुम ऐसा करो, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करता हूँ। मैं आ रही हूँ। जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 कौन हूँ मैं? ऐसी बात क्यों कर रही हो हिजाब? मैं ठीक है। मैं तुम्हें नहीं जानती।
समझूं मैं? आप लोगों ने समझा क्या हुआ है मुझे? आप मर्द औरतों को समझते क्या है? कोई खिलौना, एक ऐसी गेंद जो आप मर्दों की ठोकरों पर रहती है। कभी इधर कभी उधर। क्या मजाक बनाया हुआ है? क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? बस जा, बस। ये फूल जो होते हैं ना निदा, ये बिल्कुल बच्चों की तरह से होते हैं, नाजुक नाजुक, बेहद प्यारे प्यारे, और इनकी देखभाल भी बिल्कुल उसी तरह से करनी पड़ती है जैसे बच्चों की करते हैं। लो आ गए दोनों। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मिसेस फुरकान? क्या हाल है निदा? कैसा मेरा बेटा? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपको ये जगह तलाश करने में दुश्वारी तो नहीं? जी नहीं, ये जगह यहाँ तो मैं और हिजाब भी अक्सर आके बैठा करते हैं। ओह, तो गोया आप हिजाब को अभी तक नहीं भूले। जाहिर है ये भी कोई पूछने वाली बात है फायदा साहब। आप अपनी यादों को दोबारा क्यों नहीं हासिल कर लेते? ये तो बहुत मुश्किल है फायदा साहबा। हिजाब अब मेरे लिए महज एक ख्वाब बन के रह गई। ये तो बुज़दिली हुई ना आपकी। ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। जो शख्स आगे बढ़कर अपनी खुशियों को वापस ना ला सके, मेरी नज़र में वो बुज़दिल होता है। शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैंने उन खुशियों को दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद हिजाब ने इनकार कर दिया, यही ना? जी हाँ, यही बात हुई थी। आप बहुत मासूम हैं। ज़रा सोचिए, वो एक औरत है, वो भी मशरकी औरत है। वो वही बात करेगी जो कानून और समाज के मुताबिक हो, चाहे उस बेचारी के अंदर कितनी ही तोड़ फोड़ क्यों ना हो रही हो। मेरा ख्याल है उसने नए हालात में खुद को एडजस्ट कर लिया। आप भी कमाल करते हैं। ये एडजस्टमेंट उसका नहीं, उसकी मजबूरियों का है। औरत होने के नाते उसने वही किया जो उसको करना चाहिए, लेकिन मर्द होने के नाते आपको सर झुकाकर खामोश नहीं रहना चाहिए। फिर आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि हिजाब से वाबस्ता तमाम खुशियों पर हक आपका है। किसी तरह भी हो, आपको अपनी खुशियाँ वापस लेनी चाहिए। मैं तो एक हमदर्द होने के नाते आपको समझा रही हूँ। एनीवेज, मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। कॉफ़ी पीने चले? माफ़ कीजिएगा, मैं पूछना भूल गया। आइए कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बातें भी वहीं हो जाएंगी। आइए। थैंक यू वेरी मच। क्या ख्याल है तुम्हारा? नेचर ने तुम्हें ज्यादा खूबसूरत बनाया या इस जगह को? अब मैं आपको उंगली पकड़कर चलाने से तो रही। आपको अपनी खुशियों का हिसाब खुद रखना चाहिए। भूल जाए उमैर साहब, जिंदगी की बाहें आप जैसे बाहिम्मत लोगों के लिए हमेशा कुशादा रहती है। अपने घर को बचाने के लिए ये कड़वा खूब तो तुम्हें पीना ही होगा। या फिर हालात ने मुझे इस कदर बेहिस बना दिया है कि मैं सूदो ज़िया के चक्कर से आज़ाद हो गया। आप मुझसे शादी करके कहीं गैर मुतमईन तो नहीं?
जब जी